सैनिक की दिल को छू लेने वाली कहानी। ये कहानी एक सैनिक की है जो वियतनाम में युद्ध के लिए गया था। युद्ध समाप्त होने के बाद जब उसने घर लौटने की बारी आई तो अपने माता पिता को सैनिक कॉन्फ्रेंस से फ़ोन किया। माँ और पिताजी, मैं घर आ रहा हूँ, लेकिन घर आने से पहले मुझे आपसे एक बात पूछनी है। मेरा एक दोस्त है जिसे मैं अपने साथ घर लाना चाहता हूँ, क्या मैं उसे ला सकता हूँ? बिल्कुल बेटा, ये भी कोई पूछने की बात है, हमें तुम्हारे दोस्त से मिलकर बहुत खुशी होगी, माता पिता ने जवाब दिया। लेकिन पहले एक बात आप लोग जान लो, सैनिक बोलता गया। युद्ध में वह बुरी तरह घायल हो गया है। उसने एक बारूदी सुरंग पर पैर रख दिया और उसने अपना एक हाथ और एक पैर गंवा दिया है। उसके पास कोई जगह नहीं है जहां वो जा सके, इसलिए मैं उसे अपने साथ रहने के लिए लाना चाहता हूँ। यही बात सुनकर उसकी माँ बोली, बेटा, तुम्हारे दोस्त के बारे में जानकर हमें बहुत दुख हो सकता है, हम उसके रहने के लिए कोई जगह तलाश कर सके। नहीं माँ, मैं चाहता हूँ कि वो हमारे साथ रहे। लेकिन बेटा, अब पिता ने कहा, तुम समझ नहीं रहे हो कि तुम क्या चाह रहे हो। इस तरह का अपाहिज व्यक्ति हमारे लिए कितना बड़ा बोझ होगा। हमारी अपनी ज़िंदगी है जीने के लिए और हम नहीं चाहते कि इस तरह कोई भी परिस्थिति हमारी ज़िंदगी में दखल दे। मेरे हिसाब से तुम अकेले घर आना और अपने दोस्त को वहीं छोड़ देना। वह अपनी ज़िंदगी जीने के लिए कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लेगा। सुनकर उस सैनिक ने फ़ोन रख दिया। कुछ दिनों के बाद उसके माता पिता को सैनिक कॉन्फ्रेंस से पुलिस ने एक संदेश भेजा, जिसमें उन्होंने बताया गया कि उनके बेटे की एक बिल्डिंग से गिरकर मौत हो गई। पुलिस के हिसाब से ये एक सुसाइड केस था। दुखी माता पिता तुरंत ही सैनिक कॉन्फ्रेंसिंग के लिए फ़्लाइट बुक कराई और वहां पहुंच गए। वहां उन्हें शहर के मुर्दाघर ले जाया गया ताकि वे अपने बेटे की बॉडी को पहचान सके। उन्होंने उनकी पहचान कर ली, किंतु ये देखकर उनकी कपकपी छूट गई कि उनके बेटे का एक हाथ और एक पैर था। दोस्तों, इस कहानी में जो माता पिता है वे हम में से बहुत से लोगों की तरह है जो अपनी सुविधाओं को अधिक बेहतर और महत्व देते हैं। वे उन लोगों से प्यार करना या रहना या समय बिताना चाहते हैं जो दिखने में अच्छे और स्वस्थ है, या फिर जिनके साथ रहकर उन्हें मज़ा आता है। वे ऐसे लोगों को पसंद नहीं करते जो देखने में सुंदर, स्मार्ट नहीं है, या जिनके साथ वे मज़ा नहीं कर पाते, या जो किसी भी रूप में उनके लिए असुविधाजनक है। वे ऐसे लोगों से दूरी बनाकर रखते हैं, लेकिन कभी कभी उनके ऐसे व्यवहार के कारण उनके सामने ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न हो जाती है जब उन्हें पछताना पड़ता है। आइए लोगों को वो जैसे वैसे ही अपनाएं और ज़रूरत पड़ने पर उनकी मदद करें। दोस्तों, आपको कैसी लगी ये स्टोरी आप अपने कमेंट के माध्यम से हमें बता सकते हैं। थैंक्स।